Let's have a recap of our last class first before discussing the question answer and exercises. In our last class we discussed different parts of computers. Do you remember the name of this part? Yes, this is monitor. मॉनिटर का एक और नाम क्या बताया था इन्होंने? चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. मॉनिटर में हम सारी चीज़ें विजुअल फॉर्म में या पिक्चर्स फॉर्म में देख सकते हैं, इसलिए हमें इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं. दिस पार्ट इज सीपीयू. सीपीयू को सिस्टम यूनिट भी कहा जाता है. क्या कहते हैं सीपीयू को? सिस्टम यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू. देन दिस पार्ट इज कीबोर्ड. डू रिमेंबर? कीबोर्ड, इसमें अलग अलग तरह की कीज होती हैं और एक लॉन्ग की होती है जिसे हम स्पेस बार कहते हैं. एंड दिस इज माउस. माउस की हेल्प से हम ये जो पॉइंटर है इसे कंप्यूटर स्क्रीन पे मूव करते हैं और अलग अलग जो आइकॉन्स होते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, ये जो मैंने एरो बनाया है इसे कहते हैं पॉइंटर. ओके, क्या है ये? पॉइंटर. क्योंकि हम माउस की हेल्प से इस पॉइंटर को मूव करते हैं इसीलिए माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस. अब मैं आपको बताती हूँ कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस. डू यू रिमेंबर दिस वर्ड पेरिफेरल्स? मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के मेन पार्ट्स के अलावा कुछ और भी पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम कभी कभी कंप्यूटर में अटैच करके और उन्हें यूज़ करते हैं. ठीक है, उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. जैसे कि प्रिंटर यूज़ होता है किसी भी जो हमारे पिक्चर्स हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हमें कंप्यूटर से हार्ड कॉपी यानी पेपर पे चाहिए तो हम उसके लिए प्रिंटर का यूज़ करते हैं. तो ये होती है पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल को अगर हम हमारी लैंग्वेज में पढ़ें तो इन्हें हम सपोर्टिंग डिवाइस भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं? सपोर्टिंग पार्ट्स या सपोर्टिंग डिवाइसेस. ठीक है, जैसे कि हमारी आँखें. आइज आर द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी. आँखें हमारे बॉडी का एक मेन पार्ट है. लेकिन स्पेक्ट यानी कि चश्मा हम जब भी लगाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है, राइट? तो वो हो गई हमारी बॉडी के लिए एक पेरिफेरल, है ना, एक एक्स्ट्रा सपोर्टिंग पार्ट हो गया. ऐसे ही प्रिंटर, स्कैनर और स्पीकर सेट्स ये सब क्या है? एक सपोर्टिंग पार्ट्स हैं कंप्यूटर के. प्रिंटर के से हम प्रिंट आउट निकालते हैं जैसा भी मैंने आपको बताया. स्कैनर, अगर हमें किसी भी चीज़ को पेपर से कंप्यूटर पे ले जाना है, ठीक है, कोई पिक्चर या कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास हार्ड कॉपी में है, पेपर के ऊपर है और हमें उसे कंप्यूटर के अंदर फीड करना है तो हम क्या करेंगे? स्कैनर की हेल्प से उसे स्कैन करके और कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं. ओके, देन स्पीकर सेट की हेल्प से हम किसी भी वॉइस या साउंड को कंप्यूटर से सुन सकते हैं. देन माइक्रोफोन की हेल्प से, माइक्रोफोन या माइक जिसको हम कहते हैं, माइक की हेल्प से हम किसी भी साउंड या वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. आपको कंप्यूटर के अंदर की साउंड अगर सुनना है तो स्पीकर सेट का यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी साउंड अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. ऐसे ही वेबकैम जो होता है, जैसे आपको वीडियो चैटिंग करना है किसी से या वीडियोस बनाना है तो हम वेब कैमरे का यूज़ करते हैं. वेब कैम कंप्यूटर के साथ हम अटैच करके और उसका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आपको याद होगा ये सारी चीज़ें हमने हमारे चैप्टर में डिस्कस की थी. ओके, अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे. सो टेक आउट पेज नंबर 21 ऑफ योर बुक एंड गेट रेडी. चैप्टर 2 कंप्लीट किया. अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको रीड करके बता रही हूँ. मैं इसके पिक्चर आपको सेंड करूँगी. आप आराम से अच्छी राइटिंग में अपनी बुक में और कॉपी में इन्हें कंप्लीट करना. ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ये एक हेल्प बॉक्स है, इसमें से वर्ड चूज करके हमें लिखना थे। अ कंप्यूटर हैज़ 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, CPU, कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर। द नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? 104। माउस इज़ यूज्ड फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड प्लेइंग गेम्स। माउस का यूज़ होता है ड्राइंग करने में, पेंटिंग करने में और गेम्स खेलने में। मॉनिटर लुक्स लाइक टेलीविज़न। मॉनिटर टीवी की तरह, टेलीविज़न की तरह दिखता है। वेब कैमरा इज़ यूज्ड फॉर वीडियो चैटिंग। और वीडियो चैटिंग के लिए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल्स होते हैं, उसके लिए हम वेब कैमरे का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ पेज, टेक आउट पेज नंबर 22। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, वैसे मैं आपको कह रही हूँ। मैं इसका पिक्चर सेंड करूँगी, तब आपको लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग में। नेम द डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड एंड वॉइस। साउंड या वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ होता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ यूज्ड टू रिकॉर्ड साउंड एंड वॉइस। सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इट्स ब्रेन। कंप्यूटर के कौन से पार्ट को उसका ब्रेन कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट डज VDU स्टैंड्स फॉर। VDU स्टैंड्स फॉर का मतलब VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? VDU स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। किसको कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट? मॉनिटर को। हाउ मैनी कीज आर फाउंड ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं? There are about 104 keys on the keyboard. कीबोर्ड में लगभग 104 कीज होती हैं। What do you know about UPS? UPS का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। बिना रुकावट के जो पावर सप्लाई करता है उसे UPS कहते हैं। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और UPS प्रोटेक्ट्स अ कंप्यूटर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशंस। नाउ मैच द पिक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। अब यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं और उनके नाम दिए हैं, है ना? आपको इन्हें मैच करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इनको पर्टिकुलर लेबल कर दिया है, ABCD से, है ना? आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं या लाइन से हम मैच कर सकते हैं, लेकिन अब आप सेकंड क्लास में आ गए हैं तो लाइन स्केच करके मैच करना गंदा लगता है ना? आप ये जो ABCD नंबरिंग दी है उसी हिसाब से इन्हें नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट वन क्या है? ये मॉनिटर। मॉनिटर है तो मॉनिटर कहाँ लिखा है? G पे, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? G। ये क्या है? माइक्रोफोन। कहाँ लिखा है? D, तो यहाँ पे हमने लिख दिया D। ये क्या है? पेन ड्राइव। B, तो यहाँ पे हमने लिख दिया B। ये क्या है? CD या DVD, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A। ये है वेब कैम। वेब कैम के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे I। अब ये क्या है? CPU। CPU कहाँ लिखा है? H पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया H। ये क्या है? स्पीकर्स। स्पीकर्स हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया C, क्योंकि यहाँ पे C पे स्पीकर लिखा है। ये है कीबोर्ड F, इसलिए हमने यहाँ पे F लिख दिया है कीबोर्ड के लिए। देन दिस इज़ माउस। माउस कहाँ लिखा है? ई बुलेटिन पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया E। 10th वाला है UPS। UPS कहाँ है? J पे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया